अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। फतह अवाम की जीत तारीखी, बडगाम के लोगों को मुबारकबाद। महबूबा मुफ्ती। पीडीपी ने जुमा को बडगाम असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने को पार्टी की मेहनत का नतीजा करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बडगाम के बाशऊर वोटरों ने तब्दीली, शफाफियत और बेहतर सियासत के हक में फैसला देकर नई तारीख रकम की है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने रद्द-ए-अमल में लिखा, ये जीत न सिर्फ पीडीपी के लिए तकवीयत का बायस है बल्कि कश्मीर की सियासत में एक नए मोड़ की निशानदेही करती है। एनसी 48 बरस बाद बडगाम से बाहर, नगरोटा पर भाजपा का दबदबा बरकरार। बडगाम निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मजबूत तरीन किला से बाहर जाना पड़ा है। दोस्तों ये वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि कर्मचारी और पेंशनरों से काफी महत्वपूर्ण मुद्दा लेके दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। जानकारी कुछ ऐसी है दोस्तों, कुछ पेंशन भोगियों को एफएमए एरियर और उसका 8% तक का ब्याज यहाँ पे भुगतान की मंजूरी मिल चुकी है। आज केंद्र कैबिनेट बैठक में कर्मचारी और पेंशनों को क्या क्या फायदा देखने को मिला है, आपके 18 महीने के डीएडीआर को लेकर, आपके 8वीं सीपीसी में फैमिली यूनिट 3.6 और फिटमेंट फैक्टर एमएसपी सुधार को लेकर पे लेवल 1 से लेके 3 तक का बड़ा निर्णय भारत सरकार की तरफ से, और 18 महीने के डीएडीआर कब मिलेगा 7.5 रुपए ब्याज के साथ कर्मचारी और पेंशनों के लिए, और इस वर्ष की तरफ से सभी पेंशन भोगियों को नवंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर तमाम प्रकार के वेलफेयर से जुड़ी जानकारी, और साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय का बड़ा लेटर एरियर रिलीज का आदेश। सबसे बड़ी खास बात, लाखों पूरे सैनिकों इस वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो अंत तक बने रहेगा, नहीं तो आपको भी हो जाएगा लाखों रुपए तक का नुकसान। चलिए आप शुरुआत करते हैं, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने एफएमए एरिया लाखों पेंशन भोगियों को फायदा 8% से लेकर 10% तक ब्याज के साथ होगा भुगतान। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ पेंशनों को मिलने वाला है वर्षों तक का बड़ा मुद्दा। कागज की कार्रवाई के अनुसार दोस्तों 1000 रुपए लिखे हैं, लेकिन हजारों पेंशनों को नहीं मिला फिक्स मेडिकल भत्ता। अब क्या होगा कि पेंशन मंत्रालय ने 6 महीने में पूरे देश में एफएमए कंप्लीट का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, जिसके बाद एक विशेष टीम बनाएगी जिसमें पाया गया कि लगभग 32 लाख से ज्यादा पेंशनों को, लगभग 4.7 लाख पेंशनों को सालाना एफएमए ही नहीं मिलता। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। ऐसे में आपको एफएमए मिलता है या नहीं मिलता, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादातर पेंशनों को ये पता ही नहीं है कि उनको एफएमए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो जिनका सीधा मतलब है कि लाखों के एफएमए एरियर पड़े हुए हैं, उन्हें नया आदेश क्या करना चाहिए। नया आदेश है, जिन पेंशन भोगियों को एफएमए नहीं मिला है वे 2016 से लेकर वर्तमान तक का पूरा एरिया ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको अपील करना भी बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था वीडियो अंत तक बने रहेगा। एरियर पर आपको 8% ब्याज अनिवार्य होगा, भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन। एरियर सीधे स्पर्श पे पेंडिंग क्लेम बनकर दिखाएगा, वेरिफिकेशन सिर्फ एक क्लिक में होगा। आरआरओ पीपीओ का नया आदेश जारी हो चुका है। मान लेते हैं किसी पेंशनों को 7 साल तक एफएमए नहीं मिला है, एफएमए 1000 रुपए प्रति माह है, 12 महीने में 12,000, 7 साल में 84,000, 8 साल में 8% सालाना ब्याज मिलाकर कुल राशि लगभग दोस्तों 1,36,000 रुपए तक यहाँ पे होने वाली है। सिर्फ ये मेडिकल भत्ता नहीं है, ये एफएमए भत्ता है 1.36 लाख रुपए। इसलिए कई रिटायर्ड इस पर पेंडिंग पेमेंट को देखकर हैरान है। इसलिए दोस्तों आपको बता दूं, ये एरियर आपको चाहिए तो सीपीसी ग्राम पोर्टल पे जाके जल्दी से जल्दी आप शिकायत दर्ज करें और आप ये पेमेंट एक मुक्त पेंशन भोगी पा सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग समाप्त, पेंशन भोगियों को क्या क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। आज खत्म हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पेंशनों के लिए कुछ 5 बड़े निर्णय भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। डीएडीआर एरियर के भुगतान पर मोहर, 18 महीने के एरियर पर सरकार अब सहमति दिखाई देती है। पहली बार ब्याज जोड़ने पर चर्चा हुई, साथ ही साथ एफएमए और सीजीएस में सुधार। जिन्हें सीजीएस नहीं चाहिए उन्हें एफएमए का हक भी तुरंत दिया जाएगा। दूसरा भुगतान, 8वीं सीपीसी की तैयारी को तेज करना होगा। टीओआर टीम को मौजूदा आज की समीक्षा की जाए और लगातार इस पे काम किया जाए और कर्मचारी पेंशनों को इसकी तैयारी दिखे। एमएसपी विज्ञतियों को 7वें सीपीसी से दूर करने की एग्रीमेंट। जवानों को सबसे ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए भारत सरकार ने एमएसपी को विज्ञतियों को दूर किया जाए और 8वें वेतन आयोग में एमएसपी को अच्छा खासा सैलरी पेंशन दी जाए। इस पर पेमेंट डेली समाप्त करने का आदेश। अब कोई पेमेंट 3 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं दिखाई देगा भारत सरकार की तरफ से। जो पहले क्या होता था, किसी पेंशन भोगी की स्पर्श पे पेंडिंग सिस्टम में पेंशन दिखाई देती थी, वो अब दोस्तों यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाली।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। 8वें सीपीसी की बड़ी मीटिंग, फैमिली यूनिट में 3.6 का भुगतान। दोस्तों 8वें सीपीसी में पेंशन कम्युनिकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें कई क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है फैमिली यूनिट 3.6। फैमिली यूनिट क्या है? ये एक नया फॉर्मूला है जिससे पे, मैट्रिक और पेंशन दोनों तय होंगे। फैमिली साइज माना गया है हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रंस। 6 और फिटमेंट फैक्टर है। इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.95 से बढ़ाकर 3.6 करने का प्रस्ताव है। इसमें क्या होगा? बेसिक पे बढ़ेगी, बेसिक पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी, डीए उतना नहीं बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा महमूद की शिकस्त के साथ ही मुसलसल 48 वर्षों और 10 इलेक्शनों में इस हल्का से कामयाबी दर्ज करने के बाद 5 दिहाइयों तक कामयाबी का तसलसल भी टूट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा महमूद की शिकस्त के साथ ही मुसलसल 48 वर्षों और 10 इलेक्शनों में इस हल्का से कामयाबी दर्ज करने के बाद 5 दिहाइयों तक कामयाबी का तसलसल भी टूट गया। 1977 के बाद ये पहला मौका है जब एनसी को अपने गढ़ बडगाम में शिकस्त हुई है। एनसी ने जब भी शिया अक्सरियती तबके से उम्मीदवार खड़ा किया, बडगाम में हर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 1977 के बाद ये पहला मौका है जब एनसी को अपने गढ़ बडगाम में शिकस्त हुई है। एनसी ने जब भी शिया अक्सरियती तबके से उम्मीदवार खड़ा किया, बडगाम में हर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बडगाम में हर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 1972 में जब पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बाइकाट किया था तो एनसी को हार हुई थी। बडगाम में हर असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ 1972 में जब पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बाइकाट किया था तो एनसी को हार हुई थी। बडगाम नताइज, ना निभाए गए वादों पर अवामी गुस्सा, तकब्बुर जवाल की पहली सीढ़ी, घर गिराना इंसाफ नहीं जुल्म है, रूहुल्लाह। बडगाम जिमनी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरान कुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए अपनी जमात के लिए एक मानी खेज और इखलाकी पैगाम जारी किया है। बडगाम जिमनी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरान कुन कामयाबी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेदी ने एक कुरानी आयत का हवाला देते हुए अपनी जमात के लिए एक मानी खेज और इखलाकी पैगाम जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूरह अल आराफ की आयत नंबर 146 का हवाला देकर तकब्बुर, गलत रविश और अदम बसीरत के नताइज पर रोशनी डाली। आगा रूहुल्लाह पहले ही इंतखाबी मुहिम से दूर रहे थे और आज की ये पोस्ट पार्टी के अंदर एक मानवी इशारा समझी जा रही है। तजज़ियाकारों के मुताबिक आगा रूहुल्लाह का ये पैगाम न सिर्फ सियासी तबसरा है बल्कि पार्टी क़यादत को खुद एहतसाबी, आजजी और अवामी एहसासात को समझने की दावत भी है। तजज़ियाकारों के मुताबिक आगा रूहुल्लाह का ये पैगाम न सिर्फ सियासी तबसरा है बल्कि पार्टी क़यादत को खुद एहतसाबी, आजजी और अवामी एहसासात को समझने की दावत भी है। दिल्ली धमाका पूरे मुल्क के लिए बायसे सदमा है मीर वाइज उमर फारूक। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने दिल्ली में हालिया बम धमाके को इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा के मौका पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इस साने में 12 बेगुनाह शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हुए, जो पूरे मुल्क के लिए सदमे का बायस है।